हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं उसमें हम कन्वर्जन देखेंगे गैल्वेनोमीटर का एमीटर एंड वोल्ट मीटर में। लास्ट वीडियो में हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किया, उसकी सेंसिटिविटी हमने देखी, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। नाउ हम उसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को फर्दर एमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है एमीटर, यानी कि सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। एमीटर क्या होता है हमारे पास? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, आपने 10th स्टैंडर्ड में इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम लिखेंगे कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बन सकता है, तो वो देखिए, गैल्वेनोमीटर कैन बी converted into ammeter by connecting a low resistance in parallel to it। अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर दें तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कॉम्बिनेशन होगा एमीटर का। जो लाइन हमने लिखी है उसको साथ साथ हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। अगर आपको एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है, ये गैल्वेनोमीटर आपको पता है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। अगर इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आपने लगा दिया जिसकी वैल्यू बहुत कम है, जनरली एक हमारे पास स्पेसिफिक टर्म है जो हम यूज करते हैं लो वैल्यू रेजिस्टेंस के लिए, उसको बोलते हैं शंट। हम लो वैल्यू रेजिस्टेंस को शंट भी बोलते हैं। तो अगर कहीं आपको लो रेजिस्टेंस वर्ड ना देके शंट लिखा हुआ आ जाए तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि शंट का मीनिंग है एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू बहुत कम है। कम वैल्यू क्यों रखी गई है? क्योंकि आपको पता है जो डिवाइस हम बनाने जा रहे हैं वो करंट को मेजर करता है। जितना मैक्सिमम करंट उसमें से पास करेगा उतनी अच्छी उसकी मेजरमेंट होगी। तो मैक्सिमम करंट के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर? शंट लगाया है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। अब हमने पैरेलल में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ने के बाद ये इनके टर्मिनल हो गए। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, इसको जब एक डब्बे में बंद कर दे और आपको दिखाई ना दे के अंदर क्या जोड़ रखा है तो ये एमीटर कहलाता है। अब ये एमीटर हो चुका है, आपको सिर्फ स्क्रीन दिखाई देगी तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर एमीटर दे रखा है तो उसके अंदर दो ही चीजें हैं। एक गैल्वेनोमीटर को किसके साथ पैरेलल जोड़ा गया है? लो रेजिस्टेंस के साथ। अब देखिए, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, यहां से करंट आई एंटर करता है। तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है पाथ्स के अलोंग। जितने पाथ है उतना करंट अलग अलग हो जाएगा। इस पॉइंट पर आने के बाद करंट दो पार्ट्स में चला जाएगा। एक करंट का अमाउंट ऊपर जाएगा, एक करंट का अमाउंट नीचे जाएगा। हम मान लेते हैं कि ऊपर जो करंट गया वो गया IG। जी वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास होता है हम उसको IG बोल देते हैं। अगर ये IG है तो फिर यहां कितना बच गया? यहां बच गया I माइनस IG। देखो कंफ्यूज नहीं होना, अगर ये 100 एम्पियर करंट आया है, 100 में से 10 यहां गया तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर 90 तो बचेगा। तो हमने वही किया है, 10 को IG लिखा है तो 90 के लिए हमने I माइनस IG वर्ड यूज कर दिया। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड यूनिट जो आपने किया वहां पर ये सारी चीजें आप सर्किट वाली बहुत अच्छे से कर चुके हो। तो अब देखिए, एज G and S are connected in parallel,
तो इनको जब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है तो एक चीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो आपने सीखी है वो ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, देन पोटेंशियल विल बी सेम। तो जो पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर के पास है उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा। यहाँ कितना है देखो, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, पर ना तो बैटरी दे रखी है ना कोई V से रिलेटेड टर्म है, लेकिन हम पोटेंशियल को दूसरे कंपोनेंट में भी तो शो कर सकते हैं। जैसे ओम्स लॉ आपने किया जो इक्वल होता है V = I/R। तो क्यों ना हम I और R की प्रोडक्ट से V को रिप्रेजेंट करते, जैसे आप किरचॉफ लॉ के दौरान किया करते थे। तो यहाँ पर I दे रखा है आपको और गैल्वेनोमीटर इज इटसेल्फ अ रेजिस्टेंस, आप इसको यूज कर चुके हो पहले भी, व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने G को रेजिस्टेंस पुट किया ही है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या दे देगी आपको, वोल्टेज दे देगी। तो ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है IG, उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस है नीचे करंट है I - IG और रेजिस्टेंस है S। ये पोटेंशियल ऊपर वाले में, ये पोटेंशियल नीचे वाले। अगर आपको पता है पैरेलल में दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो यहां से अगर S की वैल्यू निकालनी हो तो S की वैल्यू आ जाएगी IG, ये वैल्यू आ जाएगी। ये एक फॉर्मूला आ गया है, क्या आ गया कि अगर आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना चाहते हो तो आपको इतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। पूछ सकते हैं ना आपसे एग्जामिनर, गैल्वेनोमीटर तो एक गिवन कंपोनेंट है, तो आपसे जो अननोन चीज है वो क्या है, वो यही तो है कि कितने का। हमने ये तो बोल दिया कम से कम रेजिस्टेंस लगाओ, पर वो कम से कम कितना लगाएं, 5 ओम, 10 ओम, 50 ओम, 100 ओम, कितना हो कम से कम। तो उसको निकालने का फॉर्मूला हमने निकाल लिया कि S जो है वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा आपके पास। ये वो फॉर्मूला है, तो हम लिख सकते हैं इट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट, इट इज द required value of shunt to convert into एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इतनी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। अब रेजिस्टेंस एक से ज्यादा हो गए एमीटर के अंदर, इसके पास भी रेजिस्टेंस है, यहां भी रेजिस्टेंस है, तो क्यों ना एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी निकाल लें हम। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। पैरेलल में दे रखा है तो आपको पता है पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव निकालना है तो 1/R इफेक्टिव हमने नाम दे दिया, इक्वल होगा 1/R1 + 1/R2। R1 का रोल प्ले कर रहा है G, R2 का रोल प्ले कर रहा है S, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा G + S/RS, और इसको ऊपर लेके आओगे तो रेसिप्रोकल जब लोगे तो R इफेक्टिव इक्वल आ जाएगा, सॉरी इधर RS GS आएगा, ये हो जाएगा GS/G + S। ये है आपके पास फॉर्मूला किसका, टोटल रेजिस्टेंस का, कि इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, इसके अलावा जो बातें आपको याद रखनी है, पहली ये कि एमीटर को हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज में ही जोड़ा जाता है। आपको ये क्लास 10 में बताया गया होगा कि एमीटर ऑलवेज जो है वो सीरीज में जोड़ा जाता है। दूसरा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपको आइडियल एमीटर दे दिया गया है, आइडियल का मीनिंग होता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन इमेजिनेशन की गई है, जिसका रिजल्ट 100% हो, वो होता है आइडियल। तो ऐसे एमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होगा, क्योंकि आइडियल का मीनिंग है वो 100% करंट मेजर करके दिखाएगा, और 100% करंट तो तब हो सकता है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल क्या हो, 0। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं वोल्टमीटर में। इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं डेफिनेशन वगैरह में, आप देख लीजिए, डायग्राम तो न्यू बनाना ही पड़ेगा हमें। ये आपके पास वोल्टमीटर आ गया,
देखिए वोल्ट मीटर, सबसे पहले वोल्ट मीटर क्या होता है, तो पहली लाइन वही है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको पता ही है पहले से ही डेफिनेशन। अब गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर by connecting a high resistance in series to it। अगर एक गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस की सीरीज में जोड़ दी जाए, हाई वैल्यू या लार्ज रेजिस्टेंस, तो हमें क्या मिल जाता है, वोल्टमीटर। यहाँ पर हमारा मकसद करंट पास कराने का नहीं होता, हमें जस्ट पोटेंशियल नोटिस करना होता है। तो यहाँ पर हम लो रेजिस्टेंस देके करंट पास कराने में बिलीव नहीं करते, हमें जस्ट ये देखना होता है कि हाई रेजिस्टेंस दे देते हैं, हाई रेजिस्टेंस से करंट का अपोज होगा तो कितना वर्क डन वहां पर हो रहा है करंट को रोकने के लिए। वो वर्क डन क्या है, पोटेंशियल तो है हमारे पास, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब देखिए सर्किट कैसा बनेगा, ये है गैल्वेनोमीटर, इसी के ही सीरीज में आपको एक रेजिस्टेंस जोड़ने को बोल दिया, उसको हमने नाम आर दिया है क्योंकि लो वैल्यू तो है नहीं कि उसको शंट दे देंगे हम नाम। अब इनका जो कंबाइन कॉम्बिनेशन है इसको बोला जाता है वोल्टमीटर। ये बी और ये ए, ये है हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड डायग्राम जिसे आप बोल सकते हो। तो अब देखिए एस जी एंड एस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो आपको पता है अब पोटेंशियल सेम नहीं है, नाउ पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पोटेंशियल दोनों में बढ़ चुका है। देन टोटल पोटेंशियल क्या होगा, देन टोटल पोटेंशियल जितना फर्स्ट में होगा उसको ऐड कर देंगे सेकंड से। मान लीजिए यहां से जो करंट एंटर हो रहा है वो करंट है IG गैल्वेनोमीटर, फिर आपको पता है सीरीज में करंट तो सेम रहता है, अगर यहाँ पे IG है तो इसमें से भी कितना जा रहा होगा, IG ही जा रहा होगा। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पता है पहले से ही। तो देखिए तो पोटेंशियल टोटल, पहले पोटेंशियल इसका क्या आ जाएगा, IG इंटू जी, प्लस पोटेंशियल इसका IG इंटू आर, कॉमन ले लीजिए, IG कॉमन आ रहा है, ये हो गया G प्लस आर V। वैल्यू निकालनी है आपको रेजिस्टेंस की, क्योंकि हमें यही पता लगाना है कि गैल्वेनोमीटर के साथ कितनी ज्यादा पावर का रेजिस्टेंस जोड़े ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये वोल्टमीटर बन गया है। तो R अलग निकालना है तो पहले IG को अपॉन में ले आए, यहाँ रह गया G प्लस R की वैल्यू निकालनी है तो G को इस तरफ लेके आओगे तो V अपॉन में IG माइनस G, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास R का। इट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, लिख सकते हो आप, it is the required value of resistance to convert galvanometer into voltmeter। ठीक है, अब एक चीज और रहेगी वही कि जब दो चीजों को आपस में जोड़ा गया तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज, सीरीज में जोड़े गए हैं तो आपको पता है सीरीज में रेजिस्टेंस बहुत इजीली निकल जाता है, जस्ट आपको दोनों को ऐड करना होता है, इसका रेजिस्टेंस G, इसका रेजिस्टेंस R, तो ये हो गया टोटल आपके पास G प्लस R, ये है आपके पास टोटल रेजिस्टेंस। तो आज हमने दो टॉपिक एक ही वीडियो के अंदर किए, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के केस में जो आपको बात याद रखनी है वो ये कि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल इन अ सर्किट। एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये चीज याद रखनी है कि वोल्टमीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ता है गैल्वेनोमीटर से, एमीटर बनाने के लिए पैरेलल में जुड़ता है। यहाँ कंफ्यूज हो गए तो इजी टॉपिक भी एग्जाम में आपके मार्क्स कट कर लेगा, तो इसको आपने अच्छे से करके रिवाइज कर लेना।